अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कलाम इलाही में मोमिनीन के लिए शिफा है। अगर कोई शख्स बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ हो और अदायगी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है तो पहाड़ जैसे कर्ज से निजात के लिए इस वजीफ़े का विर्द करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस वजीफ़े की बरकत से कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा होंगे और कर्ज़ ख्वाह भी तंग नहीं करेंगे और बहुत जल्द तमाम कर्ज़ बेबाक हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं। कर्ज़ की लानत इंसान को घुन की तरह चाटती है और इंसान ज़हनी परेशानियों और कर्ब की हालत में मुब्तला रहता है। लेकिन ये भी हकीकत है कि कर्ज़ इंतहाई मजबूरी की हालत में ही लिया जाता है। अगर कोई शख्स हालत कर्ज़ में मुब्तला है और अदायगी की कोई सूरत नज़र नहीं आती, कर्ज़ ख्वाहों के तकाज़ों ने ज़िंदगी अजीरन की हुई है और हर एक के सामने शर्मिंदगी होती है। कर्ज़ के बाइस रिश्तेदारों, दोस्तों और मिलने जुलने वालों में इज़्ज़त और वक़ार को ख़तरा लाहक हो गया है। तो इन तमाम मसाइल से निजात के लिए इंसान को चाहिए कि वो नहायती आजिज़ी व इंकिसारी के साथ बारगाह इलाही से रुजू करे और साथ ही इस वजीफ़े का विर्द करे। हर रोज़ नमाज फ़ज्र की सुन्नतों के बाद और फ़र्ज़ नमाज से पहले क़िबला रुख बैठ कर अव्वल व आखिर तीन तीन मरतबा आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजे। उसके बाद इंतहाई खुशू और ख़िज़ू के साथ सूरह रहमान की यह आयत 91 मरतबा पढ़े। आयत ये है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और फिर फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग होकर अल्लाह अज़्ज़वजल के हुज़ूर कर्ज़ से निजात के लिए दुआ मांगे। ये अमल 40 योम तक बिला नागा करे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस वजीफ़े की बरकत से कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा होंगे और कर्ज़ ख्वाह भी तंग नहीं करेंगे और बहुत जल्द तमाम कर्ज़ बेबाक हो जाएगा। कर्ज़ की अदायगी से जल्द निजात के लिए दूसरा वजीफ़ा ये है, बाद नमाज मग़रिब अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। बाद अज़ां सूरह रहमान की यह आयत 7 मरतबा पढ़ें। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इंशाअल्लाह ताला गैब से कर्ज़ की बरवक्त अदायगी की कोई ना कोई सूरत जल्द पैदा होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।